हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद। तो बच्चों आज की वीडियो हम लोग देखेंगे क्लास 12 की मैथ्स, जिसमें हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए सारे महत्वपूर्ण सवाल होंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। आज के जो सारे क्वेश्चन हम लोग लेके चल रहे हैं वो आपके सारणिक यानी डिटरमिनेंट के क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, एक एक क्वेश्चन को समझना है, ठीक। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे लेके आऊँ या कौन से क्वेश्चन कराने हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2 से 3 नंबर में आपको पूछा जाता है। ध्यान दीजिए, सिद्ध करो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा। अब देखो सिंपल से क्वेश्चन लेके चलेंगे, इसी थ्योरी पे, इसी कॉन्सेप्ट है। एक अच्छा सा क्वेश्चन देखेंगे जो 4 से 6 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक है। बराबर 0, जहां ओमेगा एक इकाई घनमूल है। ओमेगा एक इकाई घनमूल है तो इसकी प्रॉपर्टी पहले समझ लेते हैं। ओमेगा एक इकाई घनमूल है, ओमेगा बराबर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। इकाई का घनमूल है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 होता है, बराबर 0 होता है। और ओमेगा क्यूब का मान क्या होता है बच्चों, 1 होता है, ठीक। अब इससे 3 फॉर्मूले और बन जाते हैं आपके। क्या बन जाते हैं, 1 प्लस ओमेगा, अगर इसका मान निकालें, अगर हम इसका निकालें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का इसका, ठीक है, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो तीनों मान क्या निकल के आते हैं। अगर 1 प्लस ओमेगा निकालेंगे तो माइनस का ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा इस साइड, उस साइड जाने पे। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर निकालें तो माइनस का ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। और अगर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर निकालें तो 1 को उधर भेजेंगे, माइनस का 1 आ जाएगा। तो ये आपके ओमेगा की प्रॉपर्टी है, आपको पता होंगी। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे बेटा, लेफ्ट हैंड साइड। तो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर और ये 1 ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा, ठीक। अब हमको इससे 0 प्रूफ करना है, 0 प्रूफ करना है। तो एक बात समझ लीजिए, जब भी आपको क्वेश्चन में बेटा इक्वेशन का कॉन्सेप्ट है आपको समझ लीजिए यहाँ पे ध्यान से। जैसे ए है, बी है और ये सी है, ए से बी, बी से सी, सी ए, बस ए बी से वही 3 टर्म आए। अगर यहाँ से गिनोगे सी ए बी, बी सी ए बी सी, वही है, बार बार रिपीट हो रहे हैं। चक्रीय पद, क्या बोलते हैं इसको, चक्रीय पद, साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। साइक्लिक प्रोसेस यानी चक्रीय प्रक्रम में जब भी आपको दिख जाए तो आपको कुछ नहीं करना, जितने में चक्रीय प्रक्रम दिख रहा है वहां पे C1 के स्थान पे सबको जोड़ दो, या तो R1 के स्थान पे सारे कॉलम को एक जगह जोड़ दो या सारे रो को, ठीक। यहाँ पे देखो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, वही 3 पद बार बार आ रहे हैं यार, बस स्थान तो चेंज हो रहा है। तो जब स्थान चेंज हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो क्या हो जाते हैं, चक्रीय पद हो जाते हैं। कौन से हो जाते हैं, चक्रीय। तो हम क्या करेंगे, हमने सोचा यहाँ पे क्या करेंगे कि हम C1 के स्थान पर सबको जोड़ देंगे। C1 के स्थान पर C1 प्लस C2 प्लस C3 करने पर, ठीक है। थोड़ा बहुत तो बेसिक आपको सारणिक का पता होगा बच्चों। C1 R1 क्या होते हैं, C1 पहला कॉलम, C2 दूसरा, C3 तीसरा, R1 R2 R3, R1 मतलब रो, पहली रो दूसरी तीसरी, ठीक है। तो C1 के प्लेस पे सबको जोड़ेंगे, देखिएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा और प्लस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओके बच्चों। और ये भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बोलो। बाकी C1 चेंज किया है तो C2 और C3 तो ऐसे ही रखेंगे, तो ओमेगा स्क्वायर और 1 ओमेगा स्क्वायर 1 और ये ओमेगा, ये आपने ऐसे ही रख दिया। अब आपने अभी देखा कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसका मान क्या होता है बच्चों, 0 होता है। तो यहाँ पे जैसे ही आप रखोगे तो ये 0 और ये 0, ये तीनों 0 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। और इसका मान क्या होता है, ऐसे ही रखेंगे हम, ओमेगा स्क्वायर ऐसे ही रखेंगे और इसको ऐसे ही, ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा, ठीक है, ऐसे रख दिए। अब आप देखो किसी भी सारणी की पूरी रो या पूरी कॉलम, किसी भी एक रो किसी भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट शून्य हो तो उस पूरे सारणी का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है, शून्य। तो इसके बराबर में क्या लिखेंगे, 0, क्योंकि C1 बराबर 0 है। कॉलम 1 इसका क्या होगा, पूरा 0। यहाँ पे प्रॉपर्टी भी लिख देंगे साइड में आप, यदि किसी सारणी की किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सभी अवयव शून्य हो तो उस पूरे सारणी का मान क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। उस पूरे सारणी का मान क्या होता है, 0 हो जाता है। तो ये प्रॉपर्टी आप यहाँ पे लिख दोगे तभी आपको नंबर अच्छे से मिलेंगे। यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखनी है, मैंने बोल दी, आपने सुन ली होगी, ठीक है बच्चों, और आपको पहले से पता भी होगी। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसको नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन हम लोग लेके आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 है, इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छा सवाल है, 4 नंबर में पूछा जाता है और इसी प्रॉपर्टी पे बेस है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सिद्ध करो ए बी सी ए और सी ए बी। आपने देखा होगा क्वेश्चन, आपको कई बार मिला होगा अनसॉल्व पेपर वगैरह में। यहाँ पे सिद्ध करना है आपको, ए क्यू प्लस बी क्यू
प्लस सी क्यू माइनस का 3ABC, ठीक है। या फिर सॉरी ऐसे सिद्ध कर लो, यहाँ पे 3ABC माइनस का AQ माइनस BQ माइनस का CQ ऐसे आएगा ये, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लो, इसको ऐसे लिख लो, चलो मिटा ही देते हैं। यहाँ पे लिख लो 3ABC माइनस का AQ माइनस का BQ और माइनस का CQ। ओके बच्चों, इतना कर लीजिएगा। तो ये आपका 4 नंबर में पूछा जाता है, 4 या 5 या 6, 4 या 6 नंबर में आएगा पक्का, ठीक। अपने आंसर पेपर में देख लेना कितने नंबर का ये आता है। तो सबसे पहले क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड नोट करोगे, यहाँ पे LHS ABC BCA और CAB ये आपने नोट कर लिया। अभी हमने बताया था कि अगर ABC तीनों दिख रहे हैं और बार बार रिपीट हो रहे हैं तो उसको चक्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चक्री। तो यहाँ पे देखो ABC वही आ रहा है, तो क्या करोगे आप, C1 के प्लेस पे C1 प्लस C2 प्लस C3 करने पर जब आप ऐसा करोगे तो क्या मिलेगा आपको, देखो A प्लस B प्लस C हो जाएगा। ये भाई तीनों को जोड़ दोगे तो A प्लस B प्लस C, ऐसे यहाँ पे A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, तो ये प्लस B प्लस C और ये भी A प्लस B प्लस C। बाकी C2 और C3 ऐसे लिख दो, BCA और B। अब दूसरा स्टेप क्या करते हैं, अगर सारणी में कहीं भी तुरंत कॉमन मिले आप तुरंत कॉमन निकाल लो बाहर, थोड़ा आसान हो जाता है। तो इस वाले कॉलम में देखो A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस, तीनों में है तो ये कॉमन निकाल लेंगे। A प्लस B प्लस C बाहर निकालो तो यहाँ बचेगा 1 1 1, तो 1 1 1 बचेगा, ये हो जाएगा BCA और ये CA और B, ठीक है बच्चों। अब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए। अब दूसरा काम क्या है कि सारणी में अगर सॉल्व करने जा रहे हैं तो कहीं भी अगल बगल एलिमेंट सेम दिख जाए, अगल बगल एलिमेंट क्या दिख जाए, सेम। जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 1, तो यहाँ पे घटा के 0 कर लेते हैं। जितने ज़्यादा 0 बन जाएंगे उतना ही सवाल आसान हो जाता है, ठीक है। तो आप कैसे 0 बनाओगे, देखो रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, तो R1 के प्लेस पे आप क्या करोगे बच्चों, R1 माइनस का R2 एंड R2 के प्लेस पे R2 माइनस का R3, R2 माइनस R3 करने पर अगर एक सारणी आपके पास दी गई है उसमें आप जितनी रो उतने कॉलम हैं तो उतने ही प्रॉपर्टी, उससे एक कम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। 3 रो 3 कॉलम है तो 2 ऑपरेशन एक साथ लगा सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे करेंगे इसको सॉल्व, तो A प्लस B प्लस C तो आपको दिया ही है बाहर। यहाँ देखो R1 से R2 घटाएंगे तो 1 से 1 घटाएंगे तो 0, और कहाँ लिखेंगे R1 के प्लेस पे। B से C घटाएंगे तो B माइनस का C, C से घटाएंगे तो C माइनस का A, ठीक है। अब इससे देखो 1 से 1 घटाएंगे, R2 भी तो चेंज करना है तो ये 0 हो जाएगा। C से A घटाएंगे तो C माइनस का A से B घटाएंगे जब आप तो क्या मिलेगा, A माइनस का B। अब R1 और R2 चेंज किया, देखो R3 आप वैसे ही रख दीजिए, 1A और B, ठीक बच्चों। अब आप क्या करेंगे, सारणी में जब भी ज़्यादा दो या दो से अधिक 0 दिख जाए तुरंत प्रसार कर दो, कुछ सोचो ही नहीं। तो C1 में देखो 0 दिख रहा है तो C1 द्वारा प्रसार करने पर, प्रसार करेंगे भैया, देखिएगा ध्यान से। तो बाहर तो A प्लस B प्लस C है, ऐसे ही रख दो, ठीक है। अब यहाँ प्रसार करो, तो प्रसार करेंगे, ये प्लस का है, ये माइनस, ये प्लस, प्लस माइनस प्लस, ये चिन्ह चलेंगे तो 0 0 के साथ बेटा देखो यहाँ पे 0 तो आ रहा है, 0 के साथ हम ये कॉलम हटा देंगे तो बचेगा क्या हमारे पास, ये और ये। तो यहाँ लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम तो अभी नहीं लिख रहे, क्योंकि यहाँ पे जो भी लिखेंगे 0 से मल्टीप्लाई 0 ही हो जाएगा, इसलिए हमें नहीं लिखना है, आपको लिख के दिखाना है यहाँ पे एक लाइन बस। अब इसका माइनस 0, इस 0 के साथ ये कॉलम हट जाए तो ये बचेंगे, ये लिखोगे यहाँ पे प्लस ये 1। अब 1 के साथ हम लिख के दिखाएंगे क्योंकि हमें वो आगे तो करना है। आप यहाँ पे ऐसे लिख दोगे बस 0 हो जाएगा अगली लाइन में। तो 1 के साथ ये कॉलम हट जाएंगे तो बचेगा क्या, B माइनस का C, C माइनस का A, C माइनस का A और A माइनस का B। ये बच्चों 0 हो जाएगा, ये 0 इसको हटा दो, ये बचेगा A प्लस B प्लस C। यहाँ मल्टीप्लाई करा लो तो इसका मल्टीप्लाई ऐसे होता है, तो B माइनस C मल्टीप्लाई में A माइनस का B। इसका मल्टीप्लाई कराने का तुरंत यहाँ माइनस लगाते हैं, फिर इनका मल्टीप्लाई, तो इनका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, C माइनस A और C माइनस A, यानी C माइनस A का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट लगा लेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा इस वजह से। A प्लस B प्लस C हो जाएगा ये बच्चों, मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ पे तो ये B से A का AB, ठीक। फिर B से B का माइनस का B स्क्वायर, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस A इंटू C AC और माइनस प्लस माइनस BC, ठीक। माइनस यहाँ पे देखो A माइनस B का होल स्क्वायर पे कर दो, C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस का AC माइनस का 2AC माइनस का 2AC, A स्क्वायर प्लस A माइनस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB होता है ना, तो 2AC हो जाएगा, ठीक है। अब एक काम और करो, A प्लस B प्लस C तो लिखा ही है, ये AB है बच्चों, ये माइनस का BC है, माइनस AC माइनस का BC, यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई करा दो तो माइनस का C स्क्वायर माइनस प्लस माइनस का A स्क्वायर और माइनस माइनस मिलके प्लस का 2AC, ठीक है, प्लस का 2AC। अब आइए इधर देखिए, यहाँ पे समझिएगा,
इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करा दिया। इसके बाद देखो ये 2ac है बेटा, 2ac, और ये माइनस का 1ac, तो 2ac 1ac कम कर देंगे तो कितना ac बचेगा, 1ac बचेगा आपके पास। कितना ac बचेगा, 1ac। एक काम और देखना यहाँ पे, समझ लेना जो ध्यान से, ba, एक बार चेक कर ले बेटा, गलती हो रही है यहाँ पे कहीं, माइनस, सॉरी आ गया, देखो माइनस का c और माइनस का b, माइनस माइनस प्लस का bc होगा बेटा, ये प्लस का क्या होगा, bc, प्लस का क्या होगा, bc, बस समझ लीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। बाहर a प्लस बी प्लस सी दिया है आपको, ठीक है, ए बी, अंदर ए बी, माइनस का बी स्क्वायर माइनस ए सी, माइनस का बी स्क्वायर माइनस का ए सी, देखो इस ए सी से घट जाएगा, 2ac से ac कम करेंगे तो प्लस का ac बचेगा, क्या बचेगा, प्लस का ac, प्लस बी सी माइनस सी स्क्वायर, प्लस का बी सी माइनस सी स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर। अब इसको सही से लिख लो, a प्लस बी प्लस सी, माइनस स्क्वायर वाले पहले लिख लो, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, ये देखो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, प्लस का ए बी प्लस का बी सी, ये प्लस का है ना, ये प्लस का है, ठीक है, और प्लस का सी है, ठीक। अब आपको एक फॉर्मूला याद रखना बच्चों, इधर साइड में मिटा दे रहा है, इतना का पहले स्क्रीनशॉट ले लो, इधर मिटा दें। ये सूत्र आपको याद रखना बच्चों, जब भी आपको ऐसे सवाल मिल जाए तो यहाँ से ये फॉर्मूला हो गया बेटा, देखना क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ ध्यान दो, a प्लस बी प्लस सी अगर आपके पास लिखा है और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस का सी ए दिया है, माइनस का सी ए, तो ये बराबर किसके होता है बेटा, ये फॉर्मूला होता है, ये होता है ए क्यू प्लस बी क्यू और प्लस का सी क्यू माइनस का 3abc, इसके ये बराबर होता है, इसके ये बराबर होता है, ये सूत्र है, ये आपको याद रखना है, ठीक। तो ये इसके साइड में यहाँ पे लिख के दिखाओगे। अब देखना ध्यान से, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस के होते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस के होते हैं, ये माइनस के होते हैं, तब ये इसके बराबर होता है। तो हमने क्या किया, इनको प्लस बनाने के लिए यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया, माइनस ए प्लस बी प्लस सी, और अंदर हो जाएगा ये ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का और ये सी स्क्वायर प्लस का, माइनस का ए बी माइनस बी सी एंड माइनस का सी ए। अब देखो ध्यान से, इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि नहीं, तो माइनस यहाँ पे लिख देंगे ब्रैकेट लगा के ए क्यू प्लस का बी क्यू और प्लस का सी क्यू माइनस का 3abc। बस आपको ऐसे नहीं लाना है रिजल्ट, तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करा दो, तो ये हो जाएगा माइनस का ए क्यू माइनस प्लस माइनस का बी क्यू माइनस सी क्यू प्लस 3abc हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब बस 3abc आगे लिख दो, तो 3abc माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर RHS, यही तो आपको लाना था। तो ये आपका अच्छा सवाल था, 4 नंबर में पूछा जाता है, तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा और साथ ही साथ ये फॉर्मूला भी याद कर लीजिए। अगर ये याद ना रहा तो लास्ट में आप फंस जाओगे, ठीक। फंसोगे तो नहीं, थोड़ा सा दिमागदार तो होते ही यूपी बोर्ड के छात्र। प्रूवमेंट क्या लाना है तो वो तो आप लिख के आना है बेटा, सारा सवाल सही करने के बाद फॉर्मूला नहीं आ रहा तो ये तब करके आना, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं, अच्छा सा सवाल, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा बेटा, सिद्ध करना है, छोटा सा क्वेश्चन है, देखिए 2 नंबर वाला देखते हैं एक सवाल, ठीक। आपको दिया a माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस के, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस का बी, सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस का सी, बराबर में 0 सिद्ध करना है, ठीक है, बराबर में 0 सिद्ध करना है। तो देखो अभी अभी हमने देखा था कि ए बी सी अगर 3 पद दिए हैं, साइक्लिक में हैं, चक्री हैं, क्या हैं, चक्री, तो किसी एक को कहते हैं, किसी रो में या किसी कॉलम में सबको जोड़ देते हैं। ये देखो a माइनस बी, बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए बी सी का मतलब है जो यहाँ पे टर्म लिखी है, यहाँ जो लिखी है वो बार बार रिपीट हो रही है, पद बदल रहे हो, ठीक है। तो ये देखो ये a माइनस बी यहाँ आ रहा, फिर यहाँ आ रहा, फिर यहाँ आ रहा, ऐसे बदल रहा है ना स्थान, ऐसे b माइनस सी। तो हमने क्या किया, सबसे पहले LHS नोट करोगे यहाँ पे, a माइनस बी माइनस सी माइनस का a, b माइनस सी माइनस ए माइनस का b एंड c माइनस का a माइनस बी और b माइनस सी। बच्चों ठीक है, थोड़ा सा स्पीड तेज लगे तो समझ लीजिएगा, ठीक, आप लोग को आता है इसलिए थोड़ा थोड़ा स्पीड के साथ पढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पे देखो c1 के स्थान पर c1 प्लस c2 प्लस c3 करोगे, करने पर तो इन सबको जोड़ोगे तो देखो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी हो जाएगा और प्लस का c माइनस ए, बी माइनस सी और प्लस का c माइनस ए। ऐसे यहाँ पे इसको जोड़ोगे, इसको जोड़ोगे तो b माइनस सी प्लस c माइनस ए प्लस का a माइनस बी, इसको जोड़ोगे तो c माइनस ए प्लस a माइनस बी प्लस का b माइनस सी। ये तीनों को जोड़ दिया आपने, c2 और c3 ऐसे ही रख दो, तो b माइनस सी
सी माइनस ए और ए माइनस का बी, सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस का सी। ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पे ए देखो प्लस का है माइनस का कट जाएगा, बी माइनस प्लस कट जाएगा, सी माइनस प्लस कट जाएगा, ऐसे ये सारे कट जाएंगे आपस में और ये सारे भी आपस में कट जाएंगे। अब आप समझ चुके हैं, देखना ये तो आपका 0 0 0 हो गया, क्या होगा 0 0 0। ये बचा बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, और ये क्या बचा बेटा सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी और बी माइनस सी। ठीक। अब आप जानते हो कि सारे में किसी एक रो किसी कॉलम के सारे अभी शून्य हो, अभी देखा था ना, तो उस पूरे का मान क्या हो जाता है 0, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखोगे C1 बराबर 0 और प्रॉपर्टी भी साथ में लिख दोगे। यदि किसी सारे की सारी रो या सारे कॉलम वो किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट शून्य हो तो उस पूरे सारे का मान क्या होता है 0 होता है। ओके बच्चों, तो उम्मीद है ये तीनों क्वेश्चन आपको बच्चों अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर कोई और भी क्वेश्चन सारणी के आपके डाउट हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो कौन से मतलब किस टॉपिक के क्वेश्चन लेके आऊँ ये भी कमेंट करके बताइएगा। ओके, वीडियो कैसा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर करना बच्चों। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों, जय हिंद जय भारत।